जिसने भी जूता फेंका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे, वो आतंकवादी है, गिरफ्तार करो, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में उसको गिरफ्तार करो। एक 2 टके का आदमी जो मिश्रा, 2 टके का, मैं बोलूँगा 2 टके का मिश्रा है, तू वकालत कर रहा, तू अम्बेडकर का कहेगा, अम्बेडकर जी का? अरे अम्बेडकर जी कहाँ और तू कहाँ, तेरी कहाँ औकात, और अम्बेडकर जी कहाँ, जिनके संविधान देश में लागू है, उनकी वजह से हम बोलते हैं, बाबा साहब की वजह से हम बोल रहे हैं आज, ये उन्हीं की देन है, आज़ादी उन्होंने दिलाई, जो संविधान लिखा, लोकतंत्र बचाने का काम वही किया। ये सरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे, ये जो देशद्रोही लोग चीफ जस्टिस पे जूता फेंकने की कोशिश करते हैं, जो संविधान की बात करते हैं, संविधान के लिए लोगों को न्याय देते हैं, उस पर ये जूता फेंकेंगे, क्योंकि ये आतंकवादी, मैं बोलूँगा ये है आतंकवादी, ये लोग आतंकवादी हैं। आतंकवादी क्यों नहीं कहा गया? अगर कोई और होता तो लोग हैं मिश्रा जी, देश की आज़ादी में इन्होंने क्या किया, क्या किया देश की आज़ादी में? राष्ट्रभक्त है, राष्ट्रभक्त, देशद्रोही हैं। आप देशद्रोही बोलो इनको, ये देशद्रोही लोग हैं। अंग्रेजों के वक्त गवाही देते थे। 100 साल हो रहे आरएसएस के, 100 साल पे ताली चल रहा है, ताली। अच्छा, किस बात का? 100 साल हो गया है, वही कहते हैं लोग बेशर्म, कहते हैं हमें शर्म है कि ये आरएसएस बीजेपी का राज है, लोग बेशर्मी से ताली बजा रहे हैं, बेशर्म है। आप भी मनाइए। सुनिए एक चीज़ मुझे बताओ, सुनिए, 100 साल हो गए, 52 साल तो इन्होंने तिरंगा नहीं बिछा अपना किया। तिरंगे से प्यार करते हैं ना, तो हेडक्वार्टर पे तिरंगा लगाते, क्यों नहीं लगाते? अरे शाखाओं में जाते हैं, तिरंगे को सलाम करो, आप तिरंगे को सलाम करो, अपना भगवा छोड़ो, तब तो माने आप देशभक्त हो। तिरंगा तो है हमारा शान, इस देश की शान तिरंगा ही है ना, तिरंगे को सलाम करो ना, क्यों नहीं? कर तो रहे हैं सलाम, कहाँ कर रहे हैं? क्या करते, उल्टा काम कर रहे हैं। तिरंगे को तो इन्होंने जलाया था, तिरंगे को इन्होंने फाड़ा था। आप इतना नफरत आज सच फैला रही है, नफरत। साहब लीजिए पत्रकार महोदय, मलिक साहब आप हटके, जहर बना हुआ है, देश गद्दार है, जहर ये कर रहे पूरे, ये गद्दार है, ये देशद्रोही, आरएसएस देशद्रोही है। सुन लीजिए, राहुल गांधी ने ये कहा था, पूरे देश में इन्होंने कैरोसिन छिड़का हुआ, पूरे देश में, सिर्फ एक माचिस की तीली जलाने की बात है। ये नफरत फैलाने वाले लोग, ये देश को नफरत, सुन लीजिए फालतू बात, शराब, आप ढंग से बात करो मलिक जी। नफरत मत से आप बोलिए, मोदी का दिमाग फिर हुआ, बोलो ना, बोलो, बोलोगे? आप कांग्रेस है, आप बोलिए। कांग्रेस। आरएसएस वाले क्या है? देशद्रोही तो है आरएसएस वाले, अंग्रेजों के मुखबर थे, मुखबरी करते थे, मुखबरी करते थे ना। इतिहास पढ़ा है आपने, पढ़ा कि नहीं पढ़ा इतिहास? आप चलो ये मुद्दे पे, इस पे छोड़ो, आप मुझे बताओ। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, देखिए ये राहुल गांधी जी थे जो वहाँ पहुँचे, क्यों नहीं गए मोदी जी? पूछो, जाइए कैमरा लेके, मोदी जी आप कहाँ हैं, क्यों नहीं पहुँचे दलित के वहाँ पे? अरे कहाँ है अमित शाह, गृह मंत्री? पूछो, एक आईपीएस की जान चली गई, तुम कहाँ हो? अगर ये राहुल जी नहीं जाते तो आप शोर मचाते, राहुल जी कहाँ है? अब राहुल जी पहुँच गए, मोदी जी कहाँ है? न्याय दो ना, कहाँ है गृह मंत्री? कांग्रेस राजनीति कर रही है, ऐसा कह रही है। राजनीति तो बीजेपी करती है, जाए पूछे ना मोदी जी कहाँ हैं, क्यों नहीं गए? आईपीएस है, क्योंकि डर है, डर है। उनकी रैली भी रद्द हो गई क्योंकि लोग नहीं चाहते, अब रद्द हुई ना। डरपोक है, कमज़ोर है देश के प्रधानमंत्री, सामना नहीं कर सकते, क्योंकि वो सच लोग हैं। वो सच बोलते बोलते शहादत दे दी उसने, आपके आईपीएस ने। कौन है तो इसके पीछे? सरकार ने किया वो काम, सरकार जाने, मैं कोई जांच नहीं, सरकार कर सकती है, लेकिन ये जांच होनी चाहिए किसी जज से, किसी हाई कोर्ट के जज से जांच होनी चाहिए। सरकार पे भरोसा नहीं है, सरकार पे भरोसा मत करना। लेकिन जो दरोगा जांच कर रहे थे उनने भी सुसाइड कर लिया है। ये इस बात मैं कह रहा, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। ये षड्यंत्र क्या है, ये रहस्य क्या है? एक एएसआई जब वो जिंदा था इतने सालों के बाद बोला, पहले क्यों नहीं बोला भाई? पहले बोलो, पहले क्यों नहीं बोले? जब वो चले गए, कोई ना कोई षड्यंत्र है, कोई बॉडी को क्यों नहीं दिया? देखिए वो उनका है, वो तो देखिए उनका संस्कार हो गया। आप क्या चाहते हैं, जल्दी दे दें? ये संस्कार हो गया, उनका संस्कार हो गया, लेकिन दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य है, एक आईपीएस एक आईपीएस चला जाए इस देश में, है ये सरकार है। एक दलित को मार दिया, पांव थले रोन दिया, है ये है सरकार, ये है सरकार, ये है बाबा का राज, गुंडों का है। वो पांव नीचे कर रहे हैं, बाबा है, बाबा के आदमी है, बाबा को भी गिरफ्तार करो ना, करो ना। वो कह रहे बाबा के आदमी हैं, तो सांसद है इकरा हसन, उनको देखिए आतंकवादी, कड़मुल्ली, पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। सुन लीजिए, बीजेपी का काम क्या है? नफरत फैलाना। एक सांसद, लोकसभा की सांसद है, चुनी हुई, 15-20 लाख लोगों ने चुना हुआ है उनको, ये कहेंगे आतंकवादी, आतंकवादियों को कहेंगे आतंकवादी तो इनके लोग हैं
जिसने भी जूता फेंका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे, वो आतंकवादी है, गिरफ्तार करो, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में उसको गिरफ्तार करो। अगर कोई दूसरा होता उसको वही नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में करके, सुनिए, दूसरा कोई आदमी पकड़ता, पुलिस तो रिमांड मांगती है, 5-5 दिन का 15-15 दिन के रिमांड मांगती है। उस वकील को पकड़ के रिमांड तो मांगो, असलियत तो बताएगा वो। असलियत दब गई, दबाई जा रही है सरकार द्वारा। वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में उस वकील को गिरफ्तार करो, मेरी ये मांग है। कि सनातन धर्म का अपमान किया था जज साहब। उसको पूछो सनातनी तेरी कहाँ थी? निवस्त्र घुमाया गया जब महिलाओं को मणिपुर में, कहाँ थी उसकी सनातनी? कहाँ थी उसकी सनातनी? और मैं कह रहा हूँ हशर हम बैठे हैं यहाँ, सामने तो आए, कहाँ बिल में घुस गया है? ऐसे है ये देश, ऐसे चलता है दादागिरी से, तानाशाही से। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने निंदा की थी इस घटना की। अच्छा, शाम को निंदा की। अरे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में गिरफ्तार करो उसको, गिरफ्तार क्यों नहीं किया? और कोई होता तो गिरफ्तार करते हैं। आपने लद्दाख वाले को तो गिरफ्तार कर लिया, जो देशभक्त आदमी था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में उनको गिरफ्तार कर लिया। जो चीफ जस्टिस पे मार रहा जूता, आप उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे, गिरफ्तार करिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में उसको अंदर करिए। हिंदुस्तान में कोई भी आदमी या किसी भी जाति धर्म का होगा, जब वो मरना चाहता है या सुसाइड करना चाहता है तो वो हमेशा सच बोलेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा। इसलिए कहा जाता है जब किसी को फांसी होती है तो कहा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, कहा ना। लेकिन वो जो IPS है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो झूठ नहीं बोलेगा। टॉर्चर किया गया है ये सरकार द्वारा। अरे मोदी जी, ये नौटंकी आप बंद करो। दलित के पांव धो रहे हो, दूसरी तरफ उनकी जानें ले रहे हो। क्यों नौटंकी करते हो? लोगों को क्या दिखाते हो? रायबरेली में पांव थले कुचल दिया लोगों को, हरिओम को कुचल दिया। मरते मरते उसने कहा राहुल गांधी, राहुल गांधी। उनको विश्वास था कि राहुल गांधी है वो बचाएंगे। तो बाबा के आदमी थे वो तो बाबा के आदमी। बाबा कौन सा कम है? बाबा के आदमी तो गिरफ्तार करता ना बाबा भी वैसे तो उसके हत्यारे भी वैसे। और बाबा कह रहे थे तो कई लोगों को पुलिस कस्टडी में मार दिए गए। न्याय मिलेगा। बाबा कह रहे थे देखा, पुलिस कस्टडी में लोगों को मार देगा। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, पुलिस की कस्टडी में। यह है बाबा का राज। अरे तुम फेल हो, ढोंगी हो, ये सिर्फ वस्त्र पहन से तुम बाबा नहीं बन जाते। तुम्हारे जो जेल में है, तुम लोग अंदर, ये अंदर शैतान है, शैतान भगवा पहने, अंदर शैतान है। पूरन कुमार के पीछे कौन है मलिक साहब? देखिए सुन लीजिए, पूरन कुमार ये सरकार ने कराया होगा, क्योंकि सरकार के कई चीज़ें वो उजागर करने वाले थे, तो इसलिए सरकार को पता लग गया कि ये ना कुछ होगा। तो देखिए ये जांच का विषय है। सरकार जो है हरियाणा की, अगर सच्ची होती तो उसी दिन कहती थी कार्रवाई होगी। वहाँ जा रहे हैं मामले को बढ़ाने के लिए। देखिए सुन लीजिए, राहुल गांधी गए उनकी सहमति के लिए, मामले को ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं। घी डालेगा ये सरकार, सुनिए, ये मामले को दबाने का काम ये मोदी सरकार कर रही है, हरियाणा सरकार कर रही है, वहाँ के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री ठीक होते तो वो कहते जी मैं आज ही इसकी इंक्वायरी कराता हूँ। क्या वजह है? पत्नी उनकी IS, वो बता रही है कि इसकी जांच करो, क्या वजह है? मुख्यमंत्री खामोश क्यों थे? कुछ ना कुछ दाल में तो काला है। इस सरकार के रहते दलितों पे अत्याचार हुए, दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। उधर देखिए ग्वालियर में मिश्रा जी हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ अम्बेडकर जो है अंग्रेजों के दलाल हैं।